रायबरेली। और आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त, नए भारत का नया यूपी। रायबरेली के लोगों में एक मिठास है, तभी यहाँ राहुल गांधी 4 लाख 5 लाख से जीत के जाते हैं। चुनाव में क्या देख रहे हैं? भाजपा। अगर उन्होंने 100 की स्पीड से काम किया तो कांग्रेस ने 10 की स्पीड से काम किया। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे बना है, फर्क आया है? सभी को फायदा, आने जाने वालों को फायदा। गंगा एक्सप्रेसवे ने क्या जिंदगी बदल दी है? विकास की दर को बहुत तेजी दी। और ये उन लोगों की जिंदगी है जो लगातार घास की तरह सड़कें सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ती, सड़कें जोड़ती हैं उम्मीदों को, सपनों को और राजनीति के समीकरणों को। रायबरेली शहर कांग्रेस से जुड़ा रहा है रायबरेली। लेकिन क्या एक्सप्रेसवे की इस तेज रफ्तार ने गांवों की जिंदगी में भी कोई मोड़ लाया है? क्या विकास की ये चमचमाती पट्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता के दिल तक पहुंचने का शॉर्टकट बनेगी? नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं एनडीटीवी का विशेष कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेसवे। दरअसल भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सत्ता और सियासत का केंद्र बिंदु बन जाते हैं और इन सब के बीच में उनकी पहचान यही होती है। मिसाल के तौर पर रायबरेली, और यही वजह है कि आज एक्सप्रेसवे का कारवां पहुंच गया है रायबरेली। ये वो इलाका है जिसे जिले में तब्दील किया गया था 1857 की क्रांति के बाद, जब अंग्रेजों ने उत्तर भारत में कुछ जिलों के नाम दे दिए थे और उन्हीं में से एक था रायबरेली। पर रायबरेली ने 1951 के बाद लगातार कांग्रेस और नेहरू परिवार के तौर पर उनकी पारंपरिक सीट के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखी। मिसाल के तौर पर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जीत इसी इलाके ने दी, तो वहीं पहली हार भी इसी इलाके ने दी। और इन सब के बीच में फिरोज गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी की पारंपरिक सीट ये बन चुकी है। तो नेता प्रतिपक्ष की सीट पर क्या है चुनावी हलचल और क्या सोच रहे हैं और क्या बदला है इस गंगा एक्सप्रेसवे से, बताएंगे आपको इस विशेष शो में। गंगा एक्सप्रेसवे पर जितनी रफ्तार से गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, उतनी ही तेजी से राजनीति की एक्सप्रेस गाड़ी भी इन चमकती सड़कों पर दौड़ने लगी है, क्योंकि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के मुहाने पर खड़ा है। दरअसल आपको ये बता दूं कि गंगा एक्सप्रेसवे की विशेषता क्या है, क्यों इसके बारे में इतनी बात हो रही है। उसका कारण एक नहीं है बल्कि कई है। दरअसल ये एकमात्र एक्सप्रेसवे है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। जी हाँ, 12 जिले से होकर गुजरता है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि एक्सपेंडेबल है। और यही नहीं, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक न सिर्फ जोड़ता है बल्कि 12 घंटे की दूरी को अब 6 घंटे में पूरी कर देता है। वक्त का पहिया तो अपनी ही रफ्तार से घूमता रहता है, लेकिन सवाल ये है कि रायबरेली के लिए तरक्की और विकास का पहिया आखिर कितना घूमा, क्योंकि यहाँ मुकाबला 2 सोच का है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो विकास और बदलाव के दावों के साथ मैदान में है, जो पुराने तमाम चुनावी मुद्दों को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाना चाहता है। तो दूसरी तरफ वो विपक्ष है जो इन चमचमाते दावों से सीधे तौबा करता नजर आता है। जो विकास है, कम से कम विकास तो रास्ता तो सही है। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, तुरंत इंसाफ होता है। सियासी स्वाद से अलहदा अगर रायबरेली की बात हो और यहाँ के स्वाद का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुबह की ताजा हवा में छनती मशहूर समोसे और जलेबियों की सौंधी खुशबू हो या पीढ़ियों से चली आ रही लकड़ी की बेमिसाल दस्तकारी हो, वक्त के पहिए के साथ ये शहर
ऐसे ही चलता आया है, लेकिन दस्तकारी और स्वाद के इस पूरे साम्राज्य को समेटे रायबरेली सत्ता का स्वाद 2027 में किसे चखाएगा? समोसा, जलेबी, नाश्ता और उसके साथ साथ चाय पर चर्चा, लेकिन ये तो सब करते हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो रायबरेली में रहते हैं, आसपास इलाकों में रहते हैं, तो क्या उनकी ज़िंदगी में गंगा एक्सप्रेसवे से कोई अंतर आया है, पूछ ही लेते हैं। कि रायबरेली ज़्यादातर कांग्रेस के पास रही है, पूरा इलाका कांग्रेस का, गांधी नेहरू परिवार का रहा है, कैसा काम किया है? अब जब तक वो रहे तब तक जो कुछ था अच्छा। आपको क्या लगता है गंगा एक्सप्रेसवे बनने से और यहाँ पर आसपास के गाँव को, इलाकों को फायदा होता है? इलाकों को तो नहीं फायदा, लेकिन अब रोड बन गई, सड़क बन गई तो सभी को फायदा, आने जाने वालों को फायदा। और जो है भारी वाहन आएंगे तो कभी न कभी, आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो लाभ होगा ही, ऐसा नहीं। रायबरेली में हमेशा कांग्रेस के सांसद रहे हैं, 2 बार छोड़कर। क्या सबसे अच्छा काम किया है और किसने किया है? सबसे अच्छा काम इंदिरा जी और राजीव जी जब तक थे, बेहतरीन काम हुआ। उसके बाद फिर काम समझ में आया नहीं। सोनिया गांधी जी हैं, वो रही हैं यहाँ से सांसद 2004 से, फिर अभी 24 से राहुल गांधी जी हैं। होने से नहीं मतलब, यहाँ आते हैं, यहीं गेस्ट हाउस है और अपना आके अंदर आम आदमी मिल नहीं सकता उनसे। कोई नहीं मिल पाता। जनता दरबार लगानी चाहिए, घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे का मोहल्ली देनी चाहिए। यहाँ हम लोग आज बगल के हैं, कम से कम जाने तो, हमसे जाने तो कि हमारा दुख दर्द क्या है। आने से क्या, आप वीआईपी हैं तो वीआईपी कोटे में रहिए भैया, हम लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। ये तो प्रधानमंत्री की भी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, इंदिरा गांधी को जिताया भी है, हराया भी है, तो बतौर प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी होना, क्या रायबरेली को मिला है उतना? नहीं, कहाँ मिला रायबरेली, कहाँ देहीन। हम लोग वहाँ 3-3, 4-4 महीने ईंटा पत्थर ढोए। हम लोगों को जरूरत हुए उनसे मिलने के लिए तो दलालों से टिकट खरीदें, जाने के लिए उनसे हम वो लें। किससे मिलने के लिए टिकट लेना पड़ता है? कांग्रेस से। अभी जैसे बात हो रही है कि एक्सप्रेसवे बन गया, इतना सब कुछ हो गया, उससे क्या अंतर आ रहा है? अंतर तो अभी कुछ नहीं है, फिर भी ये लाभ है कि जब चलेगा, विकास होगा, विकास की हिदत से अच्छा है। तो किसने ज़्यादा बेहतर काम किया है? क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की रही, इस ज़माने में कांग्रेस, फिर अभी आपकी बीजेपी की सरकार है। सबसे अच्छा काम अगर देखेंगे तो किसका है और क्यों? सबसे ज़्यादा अच्छा तो इंदिरा जी का था, उसके बाद अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है अभी? अब यही हो रहा है कि जो विकास है, कम से कम विकास तो, रास्ता तो सही है। रास्ते कह रहे हैं कि रास्ते बनते नहीं थे, कि रास्ते पहले बेहतर थे कि अब बेहतर हैं? किस सरकार में बेहतर है? अब बेहतर है। अब बेहतर है जी, पहले कहीं कुछ नहीं, गड्ढा है तो मर जाओ, 2, 4, 10, 100, 200 भी बाद में सुनवाई होती थी। अब ऐसा नहीं। वो तो कुछ और कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि सुधार नहीं हुआ है। कहाँ लद्वारी वाली सड़क देखी और जंगल में पहुंची हो तो वहाँ थोड़ा सुधार हुई। वही तो बना हम रोड की देख रहे हैं, जहाँ चल रहे हैं वहाँ की देख रहे हैं, जहाँ की चल रहे हैं वहाँ की देख रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ? हमारी समझ में तो कुछ नहीं, जैसा था वैसे है। कह रहे हैं जैसा था वैसे ही है। अब भाई अपनी अपनी सोच है, वैसा तो नहीं है, बदलाव तो हुआ है। क्या बाबा बदलाव इस सड़क में? अब यहाँ थोड़ी बदलाव हो जाएगा, जितना सीमा है, जो टारगेट है उस हिसाब से होगा। कुछ कह रहे थे? हुआ तो है, ऐसा थोड़ी नहीं है, सारी सही है, मेन रोड सही, सिर्फ गाँवों में तो थोड़ा बहुत समस्या रहेगी। तो बेहतर हुआ है कि खराब हुआ? खराब तो नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ है। जहाँ सिंगल रोड पे सिंगल गाड़ी नहीं निकल पाती है, डबल निकल रही है। चलिए दिखाई दीजिए, ये सिंगल रोड थी और अब यहाँ पर ट्रक निकल रही है। जरा मैं कैमरा पर्सन मनोज और अश्विन से कहूँगी आपको दिखाएं कि किस तरह से सिंगल गाड़ी नहीं निकलती थी, लेकिन अब ट्रक की ट्रक जा रही है। तो ये एकमात्र ऐसी सीट है जिसने लगातार कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार को जिताया है, उनका सामर्थ्य भी बढ़ाया है। जी, लगातार 60-65 साल लगातार कंटिन्यू, हर जगह से हार गए, लेकिन रायबरेली की जनता ने हराया नहीं उनको। सिर्फ इकलौती सीट ऐसी थी कि कांग्रेस यहीं से जीती है, बाकी नहीं जीती, हार गई। पिछली बार तो मार्जिन भी बेहतर था, इसलिए लाखों में मार्जिन था राहुल गांधी जी की जीत का। यहाँ की जनता, यहाँ के हम लोग ऐसा नहीं है कि उनको नापसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं आज काम होगा, कल काम होगा, परसों होगा। इसी गुमराह में 60-70 साल हो गए। इस बार भी अगर चुनाव आएगा जी, तो आपकी नजर में कौन रहेगा? अब यहाँ भाई जिसको बनना है बनेगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो जो है, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा।
सई नदी के किनारे बसा ये शहर सिर्फ अवध की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा नहीं है, बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर भी रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो गांधी नेहरू परिवार को रायबरेली की जनता ने पलकों पर बिठाया। रायबरेली की पहचान भले ही एक संसदीय कार्य क्षेत्र के तौर पर हो इंदिरा गांधी की या फिर गांधी और नेहरू परिवार की, लेकिन रायबरेली को उसके अनुसार बाकी इलाकों से मिला भी है। मिसाल के तौर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, देश की पहली ऐसी उड़ान अकेडमी जो यहाँ बनी थी, और उसके बाद इस इलाके ने मानो पीछे मुड़कर तो नहीं देखा, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ पाया। FDDI मिला, ITI मिला, बहुत सारे ऐसे इलाके और इंस्टीट्यूट्स मिले, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं पीछे रह जाने की एक टीस है जो रायबरेली को छोड़ती नहीं। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दरअसल इसकी पहचान विश्व में है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की अगर लोकसभा सीट हो तो इसे मिलना तय हो जाता है। हालांकि लगातार कई वर्षों में ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी अगुवाई करने के लिए रायबरेली को चुना गया, भले ही सीमाएं बदल गई हों। यानी कि रायबरेली के जिले के कई ऐसे इलाके हैं जो अमेठी विधानसभा या अमेठी लोकसभा सीट पे चले गए, लेकिन उन सब के बीच में अगर कुछ नहीं बदला है तो यहाँ पर नेहरू और गांधी परिवार का वर्चस्व। लेकिन रायबरेली का ये सियासी मिजाज बड़ा अलहदा है। ये वही रायबरेली है जिसने 1977 के उस ऐतिहासिक चुनाव में देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी हार का स्वाद चखाने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई थी। यानी रायबरेली वफादार तो है, पर आंख मूंद कर एतबार करना इसकी तासीर में नहीं, क्योंकि जलेबी की तरह सीधे दिखने वाले सियासी पेचोखम की असली सुगंध को ये शहर सदियों से बखूबी पहचानता आया है। जिंदगी में जैसे जलेबी होती है वैसे इमरती होती है और वैसे ही राजनीति होती है। जितनी लेयर्स चलती है ना, ये ठीक उसी तरह से घूमती चली जाती है। ये देखिए, अगर आपकी जिंदगी में हाथ की सफाई ना हो इस तरह की, तो आप इमरती जलेबी नहीं बना सकते। लेकिन इमरती जलेबी के पीछे क्या विशेषता है, मुझे ये बताइए। आप लोगों के लिए इमरती जलेबी हर रोज कितनी बेच लेते हो? 15 से 20 किलो। अच्छा, 1 किलो अगर 320 रुपए का है, ये तो दाम बढ़ गए हैं। दाम कब से बढ़ गए भाई? 4 महीने हो गए। क्या है? सामान महंगाई बढ़ गई है, मटीरियल सबसे ज़्यादा गैस है, दाल है, हर चीज़ में दाम बढ़ गया है। जलेबी बनाने के लिए ना हाथ की सफाई की बड़ी ज़रूरत होती है। ये पता होना चाहिए कि कितनी बार डालना है, कितना घुमावदार रखना है। इसको कहते हैं अनरसा। अनरसा बड़ा एक विशेष तरह की मिठाई होती है जो सिर्फ यहीं मिलती है, रायबरेली में ज़्यादातर यहाँ मिलती है। चावल से बनती है। इसकी क्या विशेषता है अनरसा की? अनरसा गोली बनती है सीजन में, इसको मतलब सीजन में बनाया जाता है। रक्षाबंधन या आषाढ़ में इसको मतलब मांग जाता है। विशेषता क्या है इसकी? इससे पुराने से चला आ रहा है, ये पुराने से बुजुर्ग से वही चल रहा है। अच्छा, तिल तो ज्यादातर गर्मी में कम खाते हैं, तो ये ऐसा क्यों है कि तिल खाया जाता है? बरसात हो गई ना, अब तो आषाढ़ आ गया, बरसात हो गई, तब तो इसमें तिल फायदेमंद होगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि खाना साइंटिफिक नहीं होता है, तो उनको ये बता दें कि खाना कितना साइंटिफिक है, खास तौर से देसी खाना, ये उससे पता लगता है। तिल को आमतौर पर गर्मी में खाया जाता नहीं है, सर्दी में खाया जाता है, लेकिन बारिश हो गई है इसलिए अब तिल खा सकते हैं। जब बात मिठाई की हो, राजनीति की हो, तो उसमें तो इतनी लेयर्स पड़ जाती हैं। तो क्या एक्सप्रेस वे बना हो या फिर बाकी सारी चीज़ें बनने से आपके जीवन में क्या क्या असर आया है? मैडम, एक्सप्रेस वे पहले तो बहुत तेज़ी आ जाती थी, लेकिन आज के एक्सप्रेस वे जो अभी बने हैं हमारे यहाँ, आपने देखा होगा आगरा एक्सप्रेस वे था, लेकिन अभी जो बने इतने ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, इतनी जल्दी, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी लाए हैं पता ही नहीं चलता है कि कब बने और कब ख़त्म हो गए। जो आपस में जो कड़वाहट डाल दी जा रही है, वो मिठास कहीं और चली गई, अब कड़वाहट ही कड़वाहट बची है। और उसके लिए अगर हम और अभी कुछ लोग हैं हमारे इस माहौल में, ऐसे अभी काफ़ी लोग मौजूद हैं, अगर वो सब कोशिश करेंगे तो वो मिठास फिर से लाई जा सकती है। कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ पे एम्स बना, कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे रेल कोच बना, कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे ITI बनी, निफ्ट बना,
FDDI बना, तमाम चीज़ें कांग्रेस ने दी। रायबरेली में सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो कुछ है वो कांग्रेस परिवार का है। और यहाँ पे आप इमरती की बात कर रही हैं, जलेबी की बात कर रही हैं। यहाँ के रायबरेली के लोगों में एक मिठास है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब की लोग मिसाल देते हैं। यहाँ सब भाई सब एक होके रहते हैं, तभी यहाँ राहुल गांधी 4 लाख 5 लाख से जीत के जाते हैं। इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या देख रहे हैं? भाजपा, काहे? देश का विकास भाजपा के साथ, भाजपा का सब काम बढ़िया है। कैसे? जैसे कि हर चीज में अच्छे हैं। जैसे एक्सप्रेस वे बनने से आपकी जिंदगी में क्या अंतर आया है? बहुत अंतर आया है सर, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। बहुत ज़्यादा आ गया है। हर जगह गाड़ी लेके जाइए तो आपकी गाड़ियाँ खराब नहीं होती हैं, ज़्यादा जाम नहीं लगता है। आराम से लखनऊ चले जाओ, चले आओ। ये इससे सुधार हुआ है? आप कितनी बार यहाँ से लखनऊ जाते हैं और आपको उससे बेहतर हुआ है जिंदगी? महीने में 3-4 बार जाते हैं। पहले जाते थे? जी जाते थे। पहले बहुत टाइम लगता था, 1 वे सड़क थी, अब तो डबल रेट सड़क है। अब 6 लेन बन रही है। सड़कों का जो जाल बिछा, इससे गाड़ियों की सुविधा अच्छी हो गई है। आपको क्या लगता है, जब आप बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की या इन सब इलाकों की, इससे क्या फ़र्क पड़ा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ा है। व्यापारियों को साधन मिला है, क्या कहते हैं, कोई व्यापारी कोई किसान अपना सामान आराम से बड़ी मंडियों तक का ले जा सकता है, क्या कहते हैं। जो सफ़र हमारा 8-10 घंटे में होता है वो 3-3, 4-4 घंटे में होना, समय की बचत हुई, क्या कहते हैं। तो व्यापारियों को, किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ एक्सप्रेसवे का जाल फैलाने से। सिर्फ एक्सप्रेसवे कर देने से क्या सरकार को अच्छी कैटेगरी में गिना जाएगा, या फिर कहा जाएगा कि फिर राहुल गांधी की लोकसभा सीट है, कांग्रेस का गढ़ रहा है? कैसा काम किया है कांग्रेस की सरकारों ने और बीजेपी में क्या अंतर देखते हैं? बीजेपी के समय में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, कहते हैं। देश विकास की ओर अग्रसर है, कहते हैं। कांग्रेस के समय में जो गति से कार्य होना चाहिए नहीं हुआ, कहते हैं। अगर उन्होंने 100 की स्पीड से काम किया तो कांग्रेस ने 10 की स्पीड से काम किया। राजनीतिक रसूख की पुरानी कहानी से इतर आज रायबरेली अपनी एक नई पहचान की ओर कदम बढ़ा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रायबरेली एक्सप्रेसवे पर दौड़ती इस तरक्की की रफ्तार पर मुहर लगाने जा रहा है, या फिर यहाँ की गलियों और नुक्कड़ों पर किसी और ही सियासी हवा की गूंज सुनाई दे रही है? रायबरेली की हर गली कुछ कहती है, हर नुक्कड़ कुछ कहता है। तो आखिरकार इस नुक्कड़ पे भी पूछ लेते हैं कि रायबरेली के दिल में क्या है, क्या सोचते हैं रायबरेली के लोग जब इलाके की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस की सांसद हैं। जी, जी, जी। कैसा काम किया है उन्होंने और सरकार कैसा काम कर रही है? मैं तो वो तो बढ़िया काम कर रही हूँ। तो 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? 8 नंबर। 8 नंबर क्यों? क्योंकि कुछ अच्छे भी काम किए, जैसे कि गरीबों के आवाज़ भी दिए हैं, और इसी तरीके जैसे रोड अब गांव-गांव तक पहुंच गए हैं सब। शिक्षा में सुधार हुआ और जो है मतलब पहले ये हम लोग नहीं सोचते थे कि डिजिटल होगा फिर। अच्छा। डिजिटल जो हुआ, पहले हंसी उड़ाई जाती थी ना, लोग कहते थे कि डिजिटल कहाँ है इंडिया, डिजिटल इंडिया कहाँ। अब तो सभी यूज करते हैं। 10-10 रुपये 5-5 रुपये यहाँ भी देना रहता है, वहाँ भी सब चलता है। ये आपके लिए बड़ा सुधार है? सुधार तो है ही है। मतलब 10-10 रुपये आदमी ले करके चेंज दौड़ता था, अब आदमी मोबाइल में और बैंक लगाना चक्कर कम हो गया। सुधार तो है ही। आदमी की तो अपेक्षाएं बहुत कुछ रहती हैं, भाई जितना विकास हो कम हो, अपेक्षाएं तो है ही है। इसके पहले जो है मतलब इतना अपेक्षा नहीं रहती, काम हो जाएगा हर जगह। अब हर जगह काम भी हो जाता है सुविधाजनक तरीके से, कोई खर्चा पर्चा नहीं देना पड़ता। बैंक में बुलाकर खाता खोलते हैं, बैंक में बुला करके लोन के लिए बात करते हैं। जैसे हमारे पास खेती है, KCC के लिए बैंक से फ़ोन आता है, KCC आप बनवा लीजिए, समय जमा को कर दीजिए और बढ़वा लीजिए। अगर हमको इलाहाबाद जाना है, अब हम जो है मतलब 10-20 किलोमीटर का अंतर हो गया तो हमको सुधार नहीं आया। अब उस गड्ढा हो जाए क्या हो जाए तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। इसके पहले भी काम होता था, सड़क बनती थी, उसमें भी गड्ढा हो जाता था। नहीं, पहले हम 6 बजे चलते थे यहाँ से जो है दिल्ली के लिए, तो दूसरे दिन जो है 12 बजे पहुँचते थे। अगर हम यहाँ से 6 बजे हम निकल जाएंगे तो 4 बजे पहुँच जाते हैं दिल्ली अपनी गाड़ी से। ये अंतर है? हाँ, और क्या अंतर तो है ही हमारी। ये वोट का मुद्दा भी होगा आपके लिए? बिल्कुल मुद्दा तो है ही है। इसके पहले कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे बिगाड़ में। रवानगी और विरासत के रंगों में रंगा ये शहर कभी खामोश नहीं रहता। हर मुद्दे पर, हर नीति पर बेबाकी से बोलना इसकी पुरानी आदत है। और जब बात चुनाव की हो तो यहाँ के हर चौक चौराहे पर सियासी चर्चाओं का ये शोर और भी गहरा हो जाता है। यूं तो एक्सप्रेसवे एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ता है, लेकिन जो रास्ते होते हैं वो सिर्फ एक्सप्रेसवे पर नहीं होते।
क्योंकि जिंदगी एक्सप्रेसवे पर नहीं होती है, ऐसे में राजनीति भी एक्सप्रेसवे पर नहीं होती है। तो क्या छोटी गलियों में आकर ये पता लगता है कि आखिरकार एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में चल क्या रहा है, लोग सोच क्या रहे हैं। मैं इस समय हूँ भरतगंज इलाके में, यही रायबरेली की पहचान भी माना जाता है। पर इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेता हैं। राजा भदौरिया हैं भारतीय जनता पार्टी से, अजित कुमार सिंह हैं कांग्रेस से। गंगा एक्सप्रेसवे ने क्या जिंदगी बदल दी है रायबरेली? गंगा एक्सप्रेसवे ने रायबरेली की स्पीड को बढ़ा दिया, विकास की दर को बहुत तेजी दी है जो रुकी हुई थी। पूरे प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे रायबरेली को मिला है, जबकि रायबरेली इससे वंचित था। हमने रायबरेली को दिल्ली से जोड़कर आगे बढ़ाने का काम किया, स्पीड बढ़ाई। दिल्ली तो हमेशा कांग्रेस ले जाती है, दिल्ली की लोकसभा सीट संसद भेजने की तैयारी तो कांग्रेस की रहती है, फिर क्यों नहीं जीतती बीजेपी? तेजी बढ़ाई है हमने कहा ना, जो स्लो थी दिल्ली तक पहुंचने उसको हमने तेज किया है, लोगों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया और उससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति बदलेगी। अजीत जी सहमत है इस बात से? वो कह रहे हैं तेजी बढ़ाइए, बेहतर कर दिया है। इस बात से सहमत नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे स्पीड तो नहीं बढ़ाई है, लोगों को मेडिकल कॉलेज भेजने की स्पीड जरूर बढ़ाई है। दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, लोगों के जेब का बजट खत्म करने के लिए वो एक्सप्रेसवे है। जैसे तो टोल बहुत महंगा है उस रोड पर, आम आदमी उससे चल नहीं सकता। कह रहे हैं कि व्यवसाय को गति मिलने की बात मैंने पहले ही कही है। व्यवसाय के साथ टोल का एक्सपेंस जुड़ता है, वो एक्सपेंसेस में जुड़ेगा ना, वो तो व्यवसाय के एक्सपेंस में जुड़ेगा। उससे क्या मतलब है उस चीज़ से? और जहाँ तक बात करें बड़े भैया हैं, उन्होंने कहा कि मेडिकल का खर्च बढ़ा है, तो स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हैं, अगर हम उसको अनदेखा करेंगे तो दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। सही है ना कि विकास से दिक्कत है क्या? ये विकास से दिक्कत है क्या कि अगर रास्ता बन रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है तो इससे तो दिक्कत नहीं? बने तो अच्छा बने ना, भ्रष्टाचार तो ना हो। उस रास्ते के नाम पे अगर लूटखोरी हो रही है, सड़क की क्वालिटी घटिया हो रही है, उससे हम लोगों को दिक्कत है। उद्घाटन होते ही वो सड़क बह गई, मानसून की पहली बारिश में सड़क बह गई। विश्वास न हो तो चलिए हम और राजा भाई के साथ चलते हैं, खुद उसका जमीनी हकीकत का आकलन कर लिया जाए। दिखाना पड़ेगा। नहीं, इस व्यवसाय जो बात कर रहे हैं भैया कि सड़क बैठ गई, बह गई, मिट्टी का डंपिंग होती है, कॉम्पैक्शन होता है, उसका सड़क बनाई जाती है, साइड से लोअरिंग होती है। जो बारिश होती है तो उस पर बैठने का खतरा रहता है, इसको ना नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो 6 महीने में सड़क बैठ जाएगी तो पूछेगी ना जनता? बिल्कुल सड़क पूछेगी, जनता को पूछना चाहिए, उसका हक है, क्योंकि उसी के टैक्स से सारा काम होता है, वही पैसा देती है, उसका हक है। लेकिन विकास को उसके साथ जोड़ना गलत है। भ्रष्टाचार और विकास अलग अलग चीजें हैं। अगर वहाँ में गलती हुई है तो उसको सजा मिलेगी, अगर किसी ने गलती की, कोई भी उसमें शामिल हो। और विकास से जोड़ना भारत के सभी रायबरेली को विकास की प्रमुख, ये भी तो बात सही है ना कि प्रधानमंत्री की सीट रही है, लगातार कांग्रेस को जिताती रही है, तो ये काम क्या बीजेपी की सरकार ने कराया, इसलिए दिक्कत है कि कांग्रेस नहीं करा पाई, वो विफलता दिखाती है? देखिए, जो विकास है उससे बीजेपी कांग्रेस मतलब नहीं होता। विकास चाहे गांव का हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, विकास से हम हर आम और खास आदमी को जरूरत होती है। लेकिन विकास के नाम पे जब भ्रष्टाचार होता है, दिक्कत उसमें है। विकास के नाम पे जब किसी एक व्यक्ति को लाभ दिया जाता है, परेशानी हम लोगों का उससे है। तो मोदी जी, मैंने तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के सारे मंत्रालयों के मंत्री हर उद्घाटन वही कर रहे हैं, चाहे रेल विभाग का हो, चाहे वह परिवहन विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो। तो अब इससे क्या आपत्ति है? आपत्ति उद्घाटन के बाद जिस दिन उद्घाटन जिस से क्या आपत्ति है, मुझे ये बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पुल बहे जा रहे हैं, रेल, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की हुई ना? बिल्कुल जिम्मेदारी हुई। उद्घाटन की बात है, इस रायबरेली शहर कांग्रेस से जुड़ा रहा है। रायबरेली यहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी जी ने यहाँ राइस मिल तक के उद्घाटन किए हैं, तो क्या राइस मिल का उद्घाटन कर सकता है, एक्सप्रेसवे का नहीं कर सकता उद्घाटन? ये तो उद्घाटन से क्या दिक्कत है? शौचालय का कर रहे हैं, प्रधानमंत्री शौचालय कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने शौचालय की व्यवस्था दी है महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को। विकास के नाम पे नहीं, ये बात तो सच है ना कि देखिए, मैं महिला पत्रकार हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं 24 साल हो गए हैं और सड़कों पर और कई इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। मैं कह रही हूँ जो दूर दराज इलाकों में काम करके आ रही हूँ, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे मजबूत होगा। वॉशरूम बनने से क्या दिक्कत है? इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे मजबूत होगा ना। अरे तो कोई एक बार में हो रहा है तो दिक्कत है। आज ये सरकार में, आज सरकार मिल जाए तो ये कर रहे हैं, जनता ने इनको भी तो माना ना। 12,000 रुपए में आप शौचालय कैसे बनवा लेंगी? 6,000 की किस्त आती है, 6,000 के लिए आदमी को परेशान होना पड़ता है। आप कहते हैं कि मैंने महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा, अच्छी बात है, आपने महिलाओं की बात की, लेकिन महिलाओं के नाम पे आप गैस सिलेंडर में ठगने का काम किया, शौचालय के नाम पे महिलाओं को ठगने का काम किया। हर जगह महिलाएं परेशान की जाती हैं। हम कह रहे हैं जैसे महिलाओं को गैस के नाम ठगने, गैस पे उज्ज्वला योजना हम लेके आए ना, हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी का विजन था वो, महिलाओं को तो गाँव में चूल्हे से फुर्सत मिले, उससे छूट मिले,
जो धुआं वो खा रही थी बेचारी, उससे उनको मुक्ति मिले, उससे मुक्ति दी गई ना उनको। ये बताइए, ये बात तो सच है कि धुआं नहीं खाना पड़ रहा है। 400 का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में मिल रही थी। इनकी एक मंत्री थी, वो सर पे लेके सिलेंडर और आलू प्याज लेके घूम रही थी। आज 1100 का सिलेंडर है, इनके मुंह पे जो है दही जमा हुआ, बोल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस काहे नहीं विपक्ष में बोल रही है? कांग्रेस बोल रही बराबर। इन्होंने जानते क्या किया है, हमारे यहाँ एक स्पिनिंग मिल है, एक स्पिनिंग मिल है जो कि गांव से देहात से वर्कर जाते थे, 2 पैसे कमा के अपनी रोटी चलाते थे घर की, उन्होंने उनको बेच दिया। क्या एक्सप्रेसवे के जरिए उसको कुछ सुधार आएगा? बिल्कुल आएगा। जो फैक्ट्री बंद हुई उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का, व्यापार सबसे पहला मेरी बात यही थी कि व्यापार को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम कर रही है हमारी सरकार। जहाँ भी ITI यहाँ की भी बंद हो रही, रुक दिखाई थी, उसको आर्मी का पूरा काम दिया जा रहा है इस समय। चाय की चुस्कियां, राजनीति की रणनीतियां और नुक्कड़ों पर उबाल मारता चुनावी शोर। रायबरेली में सियासत ऐसे ही हवा में तैरती है, लेकिन 2022 के जनादेश को याद कीजिए। 5 विधानसभा सीट में से 3 पर समाजवादी पार्टी ने जीत की साइकिल दौड़ाई थी, तो बीजेपी को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक्सप्रेसवे पर दौड़ती विकास नीति को रायबरेली का यूथ किस चश्मे से देख रहा है। फिरोज गांधी कॉलेज, आखिरकार यहाँ के छात्र क्या सोच रहे हैं? जो यहाँ एडमिशन लेने आए हैं वो क्या सोच रहे हैं कि क्या एक्सप्रेसवे बनने से छात्रों की जिंदगी में कुछ बेहतर होता है? छात्र क्या सोचते हैं? क्या उनको लगता है कि अगर एक्सप्रेसवे बना है तो उससे कुछ जिंदगी में बेहतर होगा आने वाले दिनों में? हाँ, हो सकता है। ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस कम हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। आपको क्या लगता है इसमें? मैम, लोगों को तो बेनिफिट होगा, स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा, सिंस उनकी अब ट्रैवलिंग डिस्टेंस अब कम हो गई है, सिंस बिकॉज ऑफ द कनेक्शन, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल ही होगा। अच्छा, ये बताओ, आप लोग किसी एक्सप्रेसवे पर गए हो अभी तक? नहीं गए हो? हम लोग लोकल्स के रहने वाले, उधर हम लोगों का जाना होता नहीं है, इसीलिए हम लोग, डेवलपमेंट हुआ है, ऐसी नहीं बात ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये बात सरकार बार बार कहती है कि डिस्टेंस कम हो गया है, अब दिल्ली जाने की दूरी कम हो गई, ये बात सच है? यस मैम, सच है, क्योंकि जो पहले लॉन्गेस्ट रूट था उसका मतलब जो पाथ है वो कम हो गया है। अब हम लोग कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे। और भी चीज़ें होंगी, जैसे वुमेन सेफ्टी हो गई है, वो भी काफ़ी बढ़ गई है। बेहतर हुई है? जी मैम, काफ़ी बेहतर हुई है। जैसे अगर अदर स्टेट से कंपेयर करें तो यूपी की काफ़ी अच्छी हुई है, तुरंत इंसाफ होता है। आपको 10 ऑफ 10 ये बताइए मुझे कि महिला सुरक्षा के लिए क्या आप मानती हो कि मम्मियाँ जो बताती हैं और अब की सुरक्षा में पहले से अंतर है? हाँ, कुछ तो है। ऑफ कोर्स वी आर फीलिंग अ बिट सेफ नाउ, राइट नाउ, बिकॉज ऑफ योगी जी है, थोड़ा सा सेफ चीज़ है, पर अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। हमें लगता है कि अभी थोड़ी हिचक रहती है, अभी भी मन में रहता है कि जाएं ना जाएं, बट एक हाँ, जैसे जिस हिसाब से मम्मी लोगों का है, बुआ लोगों का टाइम का था, उस टाइम से तो कम हुआ। ये जेंजी है जो मुद्दों को सिर्फ सुनती नहीं, अपने नजरिए से परखती है, सियासत से परे जमीन पर उतरते बदलाव को महसूस करती है और अपनी राय भी बेबाकी से रखती है। लेकिन असली सवाल एक और है, क्या शहर के इस चमचमाते एक्सप्रेसवे के वजूद में आने से कस्बों से दूर बने उस सुदूर गांव की सूरत भी बदली है? देखिए, जिंदगी में जो चक्र है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और राजनीति का चक्र ऐसा होता है कि कहाँ किसको घुमा दे समझ ही नहीं आता। धीरे धीरे जैसे घास कटती है वैसे वैसे वोटर भी देखता है कि सरकार कितना काम करती है। तो क्या एक्सप्रेसवे की गति ने इस गांव और इस इलाके में भी कुछ बदला है? पूछते हैं लोगों से। ये बताइए चाचा, कुछ बदला है जिंदगी में इधर एक्सप्रेसवे बन जाने से? हाँ, बहुत बदला। क्या बदला है? सब शायद यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ हाँ। शहर सड़क चौड़ी हो गई, सब हाँ, सब पहले कुछ जंगल था यहाँ, अब तो सब बढ़िया शहर हो गए। उससे क्या बेहतर हुआ? आपका जिंदगी कैसे बदला है? अरे साहब, अब ये है कि हमको सरकार पेंशन दे देती है, हाँ। किसान निधि दे देती है, वही सुविधा साहब बुढ़ापे में है। योगी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? योगी जी बहुत अच्छे। क्या अच्छा है? अच्छा था कि सब जो पहले के समय रही गुंडागर्दी तो होती है, होती थी गुंडागर्दी पहले? पहले ये तो रायबरेली तो कांग्रेस का गढ़ है। हाँ साहब है तो, लेकिन कांग्रेस क्या करेगा, यहाँ उनके नेता लोग सब। देखिए, ये ना कहना आसान होता है, लेकिन जो मजदूरी करता है ना
इसकी बात समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा एसी में रहते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये पसीना बहाना और इस पसीने से कमाने में कितनी मेहनत लगती है, और ये उन लोगों की ज़िंदगी है जो लगातार इस घास की तरह कटती रहती है और इस पहिए की तरह चलती रहती है। रायबरेली के डिडौली गांव की आबो हवा ही कुछ अलग है। यहाँ सियासी नारों से ज्यादा पसीने की मेहनत मायने रखती है। कभी डिडौली गांव चले आइए तो बेफिक्री से आगे बढ़ती इस जिंदगी का असल एहसास होगा। यहाँ घरों की चौखटों पर चुनावी ज्वार भाटा नहीं बल्कि जमीनी बदलाव की बातें सुनने को मिलती हैं, और वो भी ठेठ देसी अंदाज में। अम्मा ये बताओ, योगी सरकार कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, महंगाई तो आकाश मत छुआए हैं। यही डिडौली गांव रायबरेली की हाई प्रोफाइल सदर विधानसभा सीट का हिस्सा है। साल 2022 की जंग याद कीजिए, जब बीजेपी की अदिति सिंह ने समाजवादी पार्टी के राम प्रताप यादव को 7,175 वोटों के अंतर से मात दी थी, और उस नतीजे की सबसे बड़ी गेम चेंजर बनी थी महिला वोटर। मुफ्त राशन, घर घर शौचालय, बेहतर कानून व्यवस्था और कनेक्टिविटी, यही वो जमीनी मुद्दे थे जिन्होंने महिलाओं का रुख तय किया था। लेकिन इस बार किसके मुद्दे, किसकी जीत और किसकी हार की कहानी लिख रहे हैं? रायबरेली का डिडौली गांव, हर गांव की कहानी होती है, ठीक उसी तरह से इस गांव की भी कहानी है। आसपास से गुजरता है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी वजह से क्या बदला है पूछ लेते हैं उन लोगों से। हालांकि ऐसी बहुत कम महिलाएं होती हैं जिन्हें एक्सप्रेसवे तक जाने का मौका मिलता है, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता होता है कि आखिरकार ज़िंदगी में बदला क्या है। आप कभी गई हो उस तरफ? कभी हो गए हैं, बहुत अच्छा है। एक्सप्रेस जो मतलब 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, और 3 घंटा में मतलब निजी साधन रहता है तो आराम से पहुंच जाते हैं। और जैसे वैसे भी जाते हैं नेचुरल भी, तब पे भी 4-5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं साधन से भी, और कोई तकलीफ़ नहीं है। रोड अच्छी है, निवास है, हर चीज़ है, और जो सरकार भी अच्छी है, अपनी जगह पे सब सही है, और कोई मतलब तकलीफ़ नहीं है। पहले से ज़्यादा सुविधाएं अब हैं। क्या क्या सुविधाएं और बेहतर हुई हैं इसके अलावा? जैसे रोड है, साधन है, सुविधाएं हैं। जैसे बहन बेटी पहले थे चलती थी तो बहुत डर लगता था, अब मोदी योगी के राज में है कि मतलब कोई बात की मतलब भय नहीं रहती है, निश्चिंत होकर जाती हैं। जो गांव के बहन बेटी हैं और मतलब जो हैं बहुत अच्छे तरह से जाते हैं। बच्चे भी पढ़ने लिखने में बहुत मतलब अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छा है जो सरकारी स्कूल। पहले क्या दिक्कत होती महिलाओं को, बेटियों को? पहले दिक्कतें ये रहती थी मैम कि मतलब पहले के ज़माने में जो लड़कियाँ सही से जा नहीं पाती थी, बहुत मतलब जंगल रहता था, कच्ची रोडें रहती थी, मतलब बहुत तरह की दिक्कतें रहती थी। इतना पानी भरा रहता है, हर चीज़ से मतलब अब हर सुविधाएं हो गए हैं। जैसे नल है, और बिजली है, मतलब कोई चीज़ पहले तो बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा ये बताइए, मैं समझना चाहती हूँ कि जो बाथरूम बने हैं या आवास बने हैं, उससे अंतर आया महिलाओं के लिए? क्या अंतर आया है? और बहुत अंतर आया, मैंने रोड पर जात रहा, खेत में जात रहा, कीड़ा मकोड़ा मिलत रहे, और पैर में मिट्टी लगत रही, भीजत जात रहा। अब है तो गपने पने सब व्यवस्थित है। अरे जैसे लाइट नहीं थी हमारे गांव में, नल नहीं थे, रोड नहीं थी, प्रधान जी सबको कॉलोनी दिए, लेटरिन बाथरूम की सुविधा हुई है, हर खंभे में लाइट है, सोनल ये पैनल लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। सीसीटीवी लग गया गांव में अब? हाँ, बिजली भी है? हाँ, बिजली 24 घंटे लाइट थी। प्रधान जी हमारे हर गांव के निकास पे सीसीटीवी लगा, जिधर कहीं। चाहिए पहले नहीं था ऐसा? इतना अच्छा ऐसा कुछ नहीं था पहले, तो ये गली में सब पानी कीचड़ निकलना मुश्किल हो जाता। इतना बुरा हाल होता था पहले? क्या हाल होता था? कीचड़। और इसमें यहाँ पे ये रास्ता था कि नहीं था पहले? कुछ नहीं जाते थे, इतना पानी भर जाता था। और ये जो मंदिर है, मंदिर केवल एक नीम के पेड़ थी, और ऐसे खन्ना ऐसे चौतरा टाइप का रहने, और कोई सुविधाएं नहीं थी पहले। अब तो बहुत पहले नहीं था। हाँ, कुछ नहीं रहा, ये खाली से गिरा पेड़ रहा, नहीं क्या वही पूजा सबको करता। ये हॉर्न जरा सुना दो, ईवी चल रही है यहाँ तो एकदम। अब तो इतना पक्का रोड हो गया, ऑटो। भैया जरा हॉर्न बजा के सुना दो।
ऑटो है, 4 पहिया जैसे बोलेरो है, और बहुत तरह की सुविधाएं हैं। क्या क्या हम कहें, डिडौली से अच्छा कोई मतलब नहीं है। जैसे एक बारात आ जाए मैम, जैसे आपकी बारात आई थी और आपकी बारात में क्या अंतर है ये बता दो मुझे। अब के हमारे बारात में, अब के बारात में बहुत अंतर है। जैसे क्या अंतर है बताओ, 3 अंतर बताओ मुझे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन गांव में सबसे महत्वपूर्ण होता है अगर बारात आ रही है, दूल्हा दुल्हन की तैयारी क्या है? दीदी, जैसे हमारे यहाँ टीना नहीं था। अच्छा। ये मंदिर पे टीना नहीं था और मंदिर सुविधाएं नहीं थी। जैसे कोई लड़की की शादी पड़े, बारात टिकाना है तो कहाँ टिकाए, तो ये होता था पहले प्रेस्टल से इजाज़त ली जाए तो बारात टिकी, फिर जनवास हो, फिर दूल्हा है, और छोटा सा जगह है तो उसमें बारात टिकाए, जनता की उसमें घर वाले रहे कि बाराती रहे घराती। हाँ, अब है अगर एक बारात आ जाती है दीदी, यहाँ पे इतना सुविधाएं हो गए हैं डिडौली में कि कोई गांव में नहीं है। अभी कोई गांव नहीं। हमको 25 साल हो गया शादी का, मगर अभी कोई सुविधा इस तरह हम यहाँ खास देखे नहीं है। ये वही रायबरेली है जिसने राजनीति को दिल्ली का रास्ता भी दिखाया और वक्त आने पर बड़े बड़े सियासी सूरमाओं को जमीन पर ला पटकने में भी कोई गुरेज नहीं किया। यहाँ से गुजरते इस एक्सप्रेसवे ने सिर्फ शहरों की दूरियां ही कम नहीं की हैं, बल्कि व्यापार की नई राहें भी खोली हैं। सफर सुगम हुआ तो गाड़ियों की रफ्तार के साथ माल भाड़ा भी घटा। रायबरेली की नब्ज टटोलते हुए जमीन पर लिखा ये सच अब पूरी तरह साफ हो चला था। एक्सप्रेसवे की जिंदगी एक्सप्रेसवे की जैसी होती है, एकदम फर्राटेदार, तेज। लेकिन गांव की जिंदगी गांव की स्पीड की होती है। इसलिए गांव में जाके समझना भी जरूरी होगा कि आखिरकार लोगों के दिमाग में, उनके जहन में क्या चल रहा है। उनकी जिंदगी कुछ बदली है। कुछ किलोमीटर दूर है यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे, और ये डिडौली गाँव है। डिडौली गाँव के लोगों से ही पूछ लेते हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी में कुछ बदला है, क्या बदला है, और अगर बदला भी है तो कब से बदला है। युवा है, हर जनरेशन है, मंदिर भी है, ग्राम पंचायत का ये आदर्श मंदिर है। क्या बदला है कुछ इलाके में? इलाके में जैसे पहले से बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे गांव की बात करना है या फिर दोनों? एक्सप्रेसवे बन जाने से क्या बदल गया आपकी जिंदगी? बनने से जैसे जो है यात्राएं जो है 6 घंटे से 3-4 घंटे में हो जाती है। मेरठ प्रयागराज रायबरेली का जो है इधर लोगों का जो है आना जाना व्यापार बढ़ा है। मंडी का जो है जैसे काम जो है पहले अब यहाँ से आसान पड़ता है तो गाड़ियाँ और दाम सस्ते हुए हैं। जो है रियल एस्टेट का जो है काम जो है बढ़ा है। कई सारी फैक्ट्रियाँ जो है आसपास जो है लगने के लिए राज्य से भी करीब जो है आने लगे इन्वेस्टर लोग। ऐसा है कि लखनऊ से रायबरेली की दिल्ली और से दूरी कम हो गई है? काफ़ी जो है कम हो गई है। जैसे लखनऊ तो हम लोग को लगता ही नहीं कि लखनऊ है। पहले तो 100 किलोमीटर था जो है, जैसे तो काफ़ी समय लग जाता। अब तो 40 से 50 मिनट में लखनऊ जो है। और प्रयागराज जाना है तो 1 से 1.5 घंटे। मेरठ जो है 3 से 3.5 घंटे में। यही जो है पूरा दिन लग जाता था जो है जाने में। अच्छा हुआ है कुछ? बहुत अच्छा हुआ। क्या है बदला? बदला है कि सफ़र कम पड़ गया। 500 किलोमीटर जाना था तो 300 किलोमीटर मर जाओगे। 200 किलोमीटर कम हो गया। गंगा हाईवे बन रहा, जैसे बाईपास हो गया। सिटी के अंदर भीड़ लगती थी, वो बड़ी गाड़ियाँ निकल जाएंगी बाहर से, छोटियाँ गाड़ियाँ जाएंगी सिटी से। ये भी बड़ा टेंशन होता है। बहुत टेंशन था। इतनी भीड़ लग जाती है कि अभी भी निकलने में करीब आधा घंटा लग जाते हैं, 1 घंटे। ये सफ़र कम पड़ गया। तो इस जन्म में सोचे थे कि इतना आसान सुविधा हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं सोचा। बचपन में क्या हाल होता था? अरे बहुत बुरा हाल था। लखनऊ जाना है तो कैसे पंचवर्षीय योजना आप घर पे बनाते थे? तो मनवाना ही पड़ता था, तभी जाते थे। ये बताइए, जब पहली बार एक्सप्रेसवे पर बैठे तो क्या महसूस किया? जान ही नहीं पड़ता था कि गाड़ी चल रही है। 100 से कम तो गाड़ी चलती ही नहीं, समझ में नहीं आता कि गाड़ी कहाँ जा रही है। हाँ। गाँव में पहले से कुछ बदला है? गांव में पहले से गड़ही ताल जो रहे सब खत्म हो गए। बढ़िया सड़कें बन गई, बढ़िया चक्रोट बन गई, इंटरलॉकिंग हो गई, नाली बन गई, नदाव बन गई, बम्बा लाग गए, हैंड पाइप लाग गए, लाइटें बन गई, कॉलोनियाँ बन गई, पूरा गाँव बदल गया। मंदिर बनना कितनी बड़ी बात होती है। मंदिर बन जाने से सब कुछ बन जाता है, ठीक हो जाता है। भक्ति लाइन पे आ जाते हैं। ओह, भक्ति लाइन पे आ जाते हैं। अच्छा। मंदिर को देखा तो सोचा कि भी पूजा होना है। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा थे, बड़े बड़े। जहाँ आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर ये 6-10 फीट ऊंचा था, और ये जो पीछे है ये 10 फीट नीचे था। ये 10 फीट ऊंचा था, वो 10 फीट नीचे था, बगल का? बगल का। अच्छा। हम लोग जाते थे तो
आराम से बरसात सीजन अगर मान लो निकल रहे हैं तो बचा कर जाते, नहीं तो गिर जाते थे। इनके आने से यहाँ बताओ इतना बता कि पूरी रोडें कंप्लीट हो गई हैं, रास्ते बदलाव पूरा सद हो गया है, लैट्रिन बाथरूम जितना सा जो औरतें बाहर जाती थी वो घर में हो रही है। सारे बदलाव ये है कि नाली के जो हमारे घर के बगल से पानी बहता था उसका सुधार हो गया, नाला बन गया पक्का, पानी जो है नाली से निकल नदी में चला जाता है। अंतर अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा अंतर हुआ है। देखिए ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में मंदिर राजनीति में हमेशा सबसे आगे रहा है, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर विकास नहीं होगा तो फिर वोट कैसे मिलेगा। और शायद यही और इन लोगों की वानगी ये कहती है कि जो बात वो कहते हैं तब कहते हैं जब देखते हैं, और जब देखते हैं तभी कहते हैं और वोट देते हैं। फिलहाल मेरे मनोज्ञा लोईवाल के साथ और मेरे कैमरा पर्सन मनोज और अश्विनी के साथ इस विशेष शो में इतना ही। इलेक्शन एक्सप्रेस वे जारी है, जुड़े रहिए मेरे साथ। See you in the next episode. Stay tuned to NDTV India.